नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्स-रो ऑफिसर एनके सूद सर हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात अब सामने आ गई है, यानी कि जो बातें पहले सिर्फ ये कही जाती थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, अब वो लग रहा है कि वो फाइनल होने वाला है। टी राजा ने भी बोल दिया है कि उसकी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। इतना अब मामला उठ रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है सूद सर? और ये जो कब्र बनाई गई है, ये अगर ऐसी बात थी, कांग्रेस को क्या इतिहास नहीं बना है? पहले क्यों नहीं तोड़ी गई ये? देखो, कांग्रेस ने हिसाब अपना कोई हिस्ट्री बनाई नहीं है। कांग्रेस ने गलत हिस्ट्री पढ़ाई हमको। कांग्रेस तो हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करती रही है। यहाँ पे जितने मुसलमान थे, आप दिल्ली के अंदर देख लो ना, इनको ऐसे दिखाया कि इन्होंने तो दिल्ली इंडिया पे राज किया है, ये तो बड़े अच्छे थे, अकबर बहुत अच्छे थे, हुमायूं बड़े अच्छे थे। लेकिन सारे के सारे जो मुसलमान थे या हीरो थे मुगल टाइम के अंदर, इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया। अब जैसे फिल्म आई है ऊपर के संभाजी महाराज के ऊपर, उससे बहुत सी बातें क्लियर हो गई। शिवाजी की हिस्ट्री हमको पढ़ाई दी गई, गलत बताया गया। महाराणा प्रताप में कहा गया कि हल्दी का युद्ध हार गए, खत्म हो गया। किसी ने ये नहीं कहा कि अकबर ने महाराणा के वहां पे जब अटैक किया था, तो वहां पे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। जितनी लेडीज थी उन्होंने अपने आप को जला लिया था। क्यों? उनको पता था कि अगर अकबर आएगा, उसकी सेना आएगी, तो उसके बाद लूटेंगे तो सही उनको, उसकी चिंता नहीं थी। मारेंगे उसकी चिंता भी नहीं थी, लेकिन मरी हुई बॉडी से वहां पे रेप करेंगे। इसीलिए जितने भी राजस्थान के राजपूत थे, वो अपने आप को मारते भी थे, साथ में जला देते थे, ताकि उनकी बॉडी को उनके मरने के बाद कोई हाथ ना लगाए। और यहाँ पे जितने भी राजा थे मुगल टाइम के, सारे क्रूर राजा थे। देश के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, हिंदुओं पे अत्याचार किए। और इनको हमारे देश के अंदर ऐसे प्रमोट किया गया कि जैसे बड़े बड़े महात्मा थे, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। औरंगजेब के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी है। मैं औरंगजेब के बाजार पे भी गया था महाराष्ट्र के अंदर। छोटे से गली के अंदर उनकी बाजार है, छोटी सी, वहां कोई लोग भी विजिट नहीं करते। और टी राजा ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे लोगों की बाजार की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बिल्कुल इनकी बाजार है, मुझे लगता है कि बुलडोजर से इनकी बाजार को उठाया जाए और उठा करके पाकिस्तान भेज दिया जाए। हमें इनकी बाजारों को तोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर ही रखना। और अगर इनको इसी तरीके से इनकी बाजार को निकालना है, तो या तो समुद्र में फेंक दो, जैसे ओसामा बिन लादेन के साथ किया था यूएस के अंदर। इनकी हमें पहचान नहीं चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। इनसे हमें यातना नहीं चाहिए कि हमें दुख होता है इनकी बात सुन के, कैसे हमारे पे अत्याचार हुए। मैं हिंदू कुश की बात सुनता था कि चलो अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। हिंदू कुश, बाद में पता चला कि हिंदू कुश वो जगह है जहां पे हिंदू को मार करके पकड़ के ले जाया जाता था स्लेव्स, और जो रास्ते में बीमार हो जाते थे या जिनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, उनको वहां से पहाड़ी से धक्का दिया जाता था। उसका नाम रखा था हिंदू कुश। तो जितने भी मुसलमानों ने यहाँ पे राज किया या बाहर से आए, उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया। और जितने मुसलमान आज इंडिया के अंदर रह रहे, ज्यादातर मुसलमान जो सपोर्ट करते हैं इनको, ऐसों को, मुगलों को, उनको सबक सिखाना चाहिए। या उनको कहें कि आपके लिए तो बहुत सी ऑप्शन है, 57 कंट्रियां, जाइए किसी कंट्री के अंदर, हमें छोड़िए, हमारा पीछा छोड़िए। इतनी अच्छी अच्छी कंट्रियां, इतनी अच्छी अच्छी प्रोग्रेस है, जाइए वहां पे। लेकिन इनको कोई लेगा नहीं। इवन देखिए, रोहिंग्या जब अपनी कंट्री से भागे तो उनको बांग्लादेश ने फोर्सिबली लिया, लेकिन बांग्लादेश नहीं रखना चाहता था उनको। और इवन कुछ लोग इंडोनेशिया भागने की कोशिश की, तो इंडोनेशिया के लोगों ने उनको अपनी कंट्री के अंदर घुसने तक नहीं दिया, वहीं से भगा दिया। एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड, इवन मलेशिया, सिंगापुर ने सबने मना कर दिया कि हमें ये नहीं चाहिए। इवन गल्फ की कंट्री को इनको लेती नहीं है। जितने मुसलमान सीरिया से जाते हैं, वो जाते हैं टर्की। टर्की नहीं रुकते, टर्की उनको बॉर्डर पे ले जाता बसों से, बॉर्डर पे ला करके ग्रीस के अंदर घुस जाते हैं, और ग्रीस से जाते हैं यूरोप के अंदर। फिर जब ग्रीस ने इनको रोकना शुरू कर दिया बॉर्डर के ऊपर, तो इन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, अटैक करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने पूरी बॉर्डर की फेंसिंग कर दी। आज मुसलमान को अपनी कंट्री को कोई पसंद नहीं करता। अब ये इंसिडेंट भी जर्मनी के अंदर, तो ये बात होगी, ये दूसरे कंट्रीज की, बिल्कुल आपने जो बातें कही हैं, वो लोग, वो न्यूज में भी आती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लोग वो देखते भी हैं। लेकिन अब भारत में जो चल रहा है, ये जो टी राजा ने भी बात बोली, और दूसरा दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनकी भी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो एक यूनिवर्सिटी का जिक्र करती हैं कि जो देश से गद्दारी करते हैं उनको देश से निकाल देना चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटीज बंद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात है, विचारधारा की बात है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदला जाना चाहिए? देखो, बहुत कुछ बदला जाना चाहिए। हिस्ट्री तो हमारी बदली जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिल्ली के अंदर 13 साल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही। 13 साल से पहले यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी की गवर्नमेंट रही। यानी कि 27 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी थी। काम कोई किया नहीं,
लूटमार की, शीला दीक्षित के टाइम में लूटमार बहुत थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम अपीसमेंट का काम चल रहा था। आप देखिए दिल्ली के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद हवाई रोड है, इंपॉर्टेंट रोड है, अकबर रोड है, शाहजहां रोड है, और जितने भी ये मुस्लिम औरंगजेब रोड है, जो जिन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किए उनके नाम पे रोड बना। ये रोड हमने भी देखे हैं। अगर भारत को पता था कि ये लोग बाहर से आए थे और भारत के लोगों पे अत्याचार किए, इनके नाम से रोड बनवाए ही क्यों गए, मैं ये समझ नहीं आता मुझे। देखो यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी हमको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं सुनाई। अंग्रेजों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन सारे के सारे रोड के नाम रखे गए कांग्रेस के टाइम में, इंडिपेंडेंस के बाद रखे गए। तो इनको तो हटाना चाहिए था इनको, लेकिन यहाँ पे इनको प्रमोट किया गया। हमें पढ़ाया गया मुगल हिस्ट्री, मुगल बड़े अच्छे थे, मुगलों ने यहाँ पे शहंशाह ने रूल किया, इंडिया की हिस्ट्री बनाई। ये मुगल जो थे इंडिया के अंदर आए थे, ये तो झुग्गी झोपड़ी के लोग थे जो आपके अफगानिस्तान से आए थे, वहां इनके पास घर नहीं था रहने को, इंडिया में पैसे कमाए, लूटा। देखिए जब मुगल यहाँ पे अटैक करते थे क्या करते थे, या जितने मुस्लिम इन्वेडर थे क्या करते थे, वो कोई आर्मी से नहीं लड़ते थे, या तो पीछे छुरा घोपेंगे, क्योंकि जो हमारी आर्मी थी वो दिन में लड़ाई करती थी, रात को नहीं करती थी। क्या करेंगे, गांव में चले जाएंगे, पूरा गांव जला देंगे, लेडीज को उठा के ले जाएंगे, और उसके बाद जब आर्मी की टेंशन चली गई तो उसके बाद उन्हीं को उनको मुश्किल हो जाता है लड़ना। और अगर जीत गए कोई जगह, उसके बाद जितनी भी लेडीज हैं उनको या तो स्लेव बना के ले जाते थे, आदमियों को स्लेव बना के ले जाते थे। हिंदू कुश जैसे बात कर रहे थे कि हिंदू कुश अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पे तो यही काम होता था, जितने स्लेव से जाते थे अफगानिस्तान के अंदर, और हिंदू कुश में जो लोग बीमार हो जाते थे, जिनकी टांग टूट गई, हालत खराब हो गई, उनको फेंक दिया, और उस पहाड़ी का नाम रखा गया हिंदू कुश। और आज हमारे देश के अंदर हिस्ट्री हमको कांग्रेस ने गलत पढ़ाई, और जो सारा काम आज किया जा रहा है, आज दिल्ली के अंदर जो रोड रखे गए हैं, पाकिस्तान के अंदर तो इवन आप देखिए जितने किसी हिंदू का क्या नाम पे रोड रखा गया, कोई रोड नहीं रखा गया, तो यहाँ पे क्यों रखे गए। और दिल्ली के अंदर इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो जैसे टी राजा ने कहा दिल्ली के अंदर इसकी छोड़िए, इसकी तो जहां पे भी कब्र जाएगी जाएगी, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे पहले रोड तो चेंज करो। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मजार बनी हुई है, और उस मजार पे टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस मजार को हटाने की। अब यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो उससे एक्सपेक्टेशन है कि उसको मजार को हटाया जाए, स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट से। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बाजार थी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर करके उसको हटाया वहां पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप बहुत से मेट्रो स्टेशन है जिनके ऊपर सड़क के ऊपर मजार बनाई हुई है, इनका यही काम है, कहीं जाएंगे पत्थर से एक जगह बना देंगे, वहां पे चादर रख देंगे, मजार बन गई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसको तोड़ने की, लेकिन आज इनको तोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जिसको हिंदुस्तान में रहना है वो हिंदुस्तान की तरह रहे, इंडियन की तरह रहे। लेकिन अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान की तरह रहना चाहता है, हेट करके हिंदुओं को, तो उसके लिए तो बड़े रास्ते खुले हुए। तो इस पे तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे आप रेखा गुप्ता की बात कर रहे हैं, रेखा गुप्ता का वीडियो की बात की जा रही है। रेखा गुप्ता ने वीडियो बनाया था कि दिल्ली के अंदर जो जेएनयू है, जहां पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चलती है, उसकी क्या जरूरत है। और जेएनयू के अंदर आप 10 रुपए फीस लगती है खाने की, और इनके पास 1-1 लाख के मोबाइल हैं, जो जेएनयू के अंदर 10-10 लाख रुपए का कमरा लेके बैठे होते हैं, खर्चा कर सकते हैं, लेकिन फ्री का इनको जगह मिल जाती है, फ्री का खाना, उसके बाद एंटी इंडिया एक्टिविटी चलाते हैं। इवन कन्हैया कुमार जो नाम से हिंदू है लेकिन मुसलमान है, पहले चला गया था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, अब कांग्रेस में चला गया। मतलब वो भी आकर के यहाँ पे गुंडागर्दी किया करता था, देश के खिलाफ एजेंडा चलाया करता था। लेकिन अब दिल्ली के अंदर आ गई है बीजेपी गवर्नमेंट, तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। उसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया, जो जहां पे एक मुस्लिम नाम पे यूनिवर्सिटी रखी गई है, ठीक है, वहां पे बहुत से मुस्लिम भी पढ़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पे क्या होता है, अभी वहां पे सीए के प्रोटेस्ट हो गए थे, क्या सीए इस टाइम पे लग रहा है? अगर सीए लग रहा है तो किस चीज पे लग रहा है? कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान से हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, वो आना चाहते हैं आए। अगर इनको प्रॉब्लम है उनके आने पे तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने भी सीए शुरू कर दिया अपनी कंट्री के अंदर, तो इनको चाहिए जाए पाकिस्तान के अंदर, एंजॉय करें, मजे करें, अफगानिस्तान के अंदर जाए। अफगानिस्तान के अंदर तो इनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि वहां पे तो शरिया लॉ लगा हुआ है, तो एंजॉय करेंगे वहां पे, तो क्यों नहीं जाते वहां पे। तो यहाँ पे, और दूसरी बात, जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कन्वर्शन का काम चल रहा है। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि वहां पे कन्वर्शन हो रही है, लोगों को जानबूझ के फंसाया जाता है, इस्लाम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर डाला जाता है उनके ऊपर। तो ये अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके लिए जो मेन एजेंडा है, सबसे पहले दिल्ली के अंदर जिस जगह के ऊपर भी नाम लिखे गए हैं मुसलमानों के, स्पेशली मुगलों के, उनको हटा दिया जाए।
हमें अपने जो पुराने प्रेसिडेंट है उनका नाम रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुगलों के नाम से है जिन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किए। इवन देखिए, क्या आपने देखा कहीं पे कि आपके फ्लाईओवर के ऊपर बाजार बनी हुई हो? दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर के ऊपर बाजार बनी हुई है, तो भाई हटाइए उसको। अब आ गई है दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट, हटाइए उसको। कूड़ा तो बाद में हटा देगा, सबसे बड़ा जो कूड़ा बैठा है, जो बाजार बनी हुई है आपके रोड्स के ऊपर, जो बाजार बनी है आपके हाईवेज के ऊपर, जो बाजार बनी है आपके पुलों के ऊपर, उनको हटाया जाए। और दिल्ली के सर अंदर ये सबसे मजारे जो हैं, ये तो मुस्लिम धर्म में भी मजारों का कोई कुछ वो ऐसा है नहीं, तो फिर ये किस बात की मजारे बनी होती हैं? जगह पे कंट्रोल करना, जैसे वक्फ बोर्ड का है। क्योंकि मैं ईरान के अंदर रहा हूं, मैंने यूएई के अंदर गया हूं, दुबई के अंदर गया हूं, मैंने बाकी कुछ कंट्रियों के अंदर गया जहां पे हमारे दोस्त रहते हैं मुस्लिम कंट्री के अंदर, किसी ने वहां पे मजार नहीं देखी। इवन देखिए आप सऊदी के अंदर क्या है, वहां पे जितने भी मस्जिद बनी हुई है वहां पे कह दिया कोई लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। और साथ में वहां पे जो इनको खाना खिलाते थे, वो खाना बंद कर दिया कि मस्जिद के अंदर कोई खाना नहीं खाएगा। क्या करते हैं ना, छब्बे बरात फैलाने के चक्कर में आकर के। लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है, जो बाकी कंट्री के अंदर नहीं हो रहा। अभी आप देखिए कि इंडोनेशिया के अंदर हिंदू राज हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो मुसलमान के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब उनके, लेकिन वहां पे उनके प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर 26 जनवरी के फंक्शन के ऊपर, तो उन्होंने कहा मेरा जो डीएनए है वो इंडियन डीएनए है, मैं सनातन को बिलोंग करता हूं। आज बहुत से पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि हम सनातन को बिलोंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर हिंदू थे। और इवन इंडोनेशिया के अंदर जो आपके रामायण है, रामायण वहां पे आज भी दिखाई जाती है लोगों को, चाहे मुसलमान है उनको कोई शर्म नहीं आती रामायण दिखाने के अंदर, कहते हैं मैं हमारे गया हूं, कल्चर मैंने के अंदर देखा है। है। बिल्कुल। अब बाली के अंदर देखो ना। अच्छा, फिर क्या है कि वहां पे जो बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग कन्वर्ट हो चुके हैं और बहुत से कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी है तो हिंदुओं से हेट तो नहीं करते, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुसलमान है, ये चाहे ओवैसी को ले लो, ये हेट करते हैं हिंदुस्तान से, हेट करते हैं हिंदुओं से। और इन्होंने हिंदुओं का कत्ल करने वालों को सपोर्ट किया। जैसे टी राजा ने आज क्वेश्चन उठाया कि औरंगजेब की मजार को बुलडोजर चला दो, मैं सोचता हूं कि बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है, इनके मजार को उठाओ और समुद्र में फेंक दो। क्योंकि देखिए, किसी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, बात कही जाती है ना, तो इनका भी कोई धर्म नहीं, ये भी टेररिस्ट थे। हाँ, मतलब जो इस तरीके की हरकतें की हैं, ये तो टेररिस्ट से भी बदतर चीज हो गई जो चीजें इन्होंने की, और इसलिए लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। जो अभी मूवी आई है संभाजी महाराज, उसके ऊपर भी लोगों की यही प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोग रोते हुए बाहर निकल रहे, कह रहे हैं कि इतने अत्याचार हुए थे, वो चीज दिखाई दे रही है। आई थिंक ऐसी ऐसी मूवीज बनाई जानी चाहिए, ताकि जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई है, मैंने भी पढ़ा है, उसमें दिखाते हैं अकबर एक महान शासक था, ये था वो था, इस तरीके की चीजें हमें भी पढ़ाई गई हैं। तो ये गलती ही सारी कांग्रेस के, जैसे आपने पहले कहा, कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी, लेकिन देखो, जिसके परदादा हाँ, मुस्लिम बस हो, बस। फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा नहीं, सकता है? एक और बात है कि हमारे जितने हिस्टोरियंस थे, सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं। देखिए, कम्युनिस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, आपकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट हो सकती है, लेकिन इंडियन कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुओं से हेट करना, देश से हेट करना। जो चाइनीज कम्युनिस्ट हैं, वो चाइना को पसंद करते हैं, अपनी कंट्री को पसंद करते हैं, लेकिन इंडियन कम्युनिस्ट इंडियन को हेट करते हैं। केजरीवाल कम्युनिस्ट है, आई के गुजराल कम्युनिस्ट था, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था, कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करता था। और जितना नुकसान उसने इंडिया किया है, जितना नुकसान उसने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का किया है, आईबीओ रॉ का किया है, किसी ने नहीं किया। देश का सत्यानाश कर दिया था गुजराल ने 11 महीने के राज के अंदर। करेंगे उसके ऊपर बात हम कभी सेपरेट से। लेकिन इस टाइम पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास एक एजेंडा है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटी होती है जामिया इस्लामिया के अंदर, जेएनयू के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो रोडों का नाम लिखा गया है, अकबर रोड, शाहजहां रोड, और जितने भी मुसलमान जो थे रूलर थे, वो हटा दिए जाएं। उनके बदले में शिवाजी रोड, शंभाजी रोड, राणा प्रताप रोड, और बहुत से हमारे सिख बैठे हैं, सिख गुरु बैठे हैं हमारे, जिन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उनके नाम पे रोड बनने चाहिए। भगत सिंह रोड वहां क्यों पे नहीं हो, है? सुभाष चंद्र बोस रोड क्यों नहीं है? वो होगा छोटा मोटा रोड, लेकिन मेन रोड दिल्ली में क्या है? अकबर रोड। तो ये है। हाँ, औरंगजेब रोड, ये मेन रोड थे दिल्ली के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। और लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें और उसको शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।